गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आपके सामने हूँ एंड मुझे इस बुक का रिव्यू देना है। एक्चुअली इट इज़ सिद्धार्था बाय हरमन हेस। आप देख सकते हैं मैंने इसे परचेज़ किया था फ्रॉम अमेज़ॉन। सो बेसिकली इस बुक का कोई अगर मैं बात करूँ तो कोई रिव्यू इट्स नॉट लाइक कि कोई फिक्शनल रिव्यू है या कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ रिव्यू है। इट्स बेसिकली अ स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ अ मैन। एक आदमी की ये स्पिरिचुअल जर्नी है। रादर देन हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में या हमारे आसपास में स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है, या हम किसी मठ को ज्वाइन करते हैं या हम किसी बड़े स्पिरिचुअल मास्टर को ज्वाइन करते हैं तो वो कंप्लीट होती है। बट इस बुक में हम देखते हैं कि अगर मैं कहानी की स्टार्ट करूँ तो बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। और पहले चैप्टर में हम देखते हैं कि एक लड़का रहता है, बेसिकली उसका नाम वो ब्राह्मण फैमिली से रहता है, उसका नाम सिद्धार्थ रहता है। और उसके नॉर्मल डिस्क्रिप्शन बताया जाता है कि वो कहाँ पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, उसका चाइल्डहुड कैसा होता है। और फिर उसके बचपन से उसके मन में ऐसा कुछ रहता है कि वो उसे एनलाइटमेंट जिसे कहते हैं हम, उसे सत्य की खोज या अपने सेल्फ की खोज, अपने आत्ममन की खोज रहता है। और इसमें 2-3 वर्ड अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बहुत कॉमन होंगे। बेसिकली एक समाना है इसमें। समाना वो लोग होते हैं कि जो अपने भौतिक जीवन से विरक्त हो जाते हैं, जो अपने मटेरियल वर्ल्ड को त्याग देते हैं, सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग देते हैं और वो एक अपने अध्यात्म के ओर चलते हैं। तो बेसिकली जैसा कि हम नॉर्मली जानते हैं कि अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को अगर अध्यात्म के जगत में जाना है तो वो सबसे पहला काम यही करेगा कि वो अपने भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर देगा। सेम इस बुक में भी जो सिद्धार्थ नाम का लड़का रहता है वो ऐसा करता है। उसका एक बचपन का फ्रेंड रहता है जो उसके साथ रहता है, वो भी उसके साथ अध्यात्म की इस जर्नी में उसके साथ जाता है। और दोनों घर से निकलते हैं। वो अपने फादर से पहले चैप्टर में, जैसे द सन ऑफ अ ब्राह्मण में, तो वो अपने पिताजी से परमिशन लेता है कि मुझे जो है अध्यात्म की ओर जाना है, मुझे जो है जीवन में सत्य की खोज करनी है। तो पहले तो उसके फादर काफ़ी मना करते हैं, फिर बाद में वो अग्री करते हैं कि ठीक है तुम जाओ, और तुम जब भी तुम्हें एनलाइटमेंट मिले, जब भी तुम्हें नॉलेज मिले तो तुम मुझे वापस घर आना और मुझे भी बताना। और उसका जो फ्रेंड रहता है सिद्धार्थ का, गोविंदा, वो भी एक बहुत उसका ही, अगर हम बात करें, ही वॉज अ वेरी ट्रू फ्रेंड इन हिज रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, जो हमेशा उसके साथ रहता है। और वो मानता है कि किसी न किसी दिन सिद्धार्थ को जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी और वो एक बहुत बड़ा भगवान बनेगा या ऐसा बनेगा, वो उसके मन में हमेशा रहता है। ये बुक में भी ऐसा लिखा गया है हरमन हेस के द्वारा। तो फिर वो क्या करते हैं सेकंड चैप्टर में, विद द समानास, वो जंगल में जाते हैं, वो अपनी सारी चीज़ें समानास के साथ रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि सिद्धार्थ को ऐसा फील होता है कि जो मैं भी ये कर रहा हूँ, ये जो समानास मुझे सिखा रहे हैं, मेडिटेशन सिखा रहे हैं, बेसिकली क्या करते हैं, ये सेल्फ को खोना सिखा, सेल्फलेस होना सिखाते हैं। तो वो सेल्फलेस मैं विस्की पी के भी हो सकता हूँ, वाइन पी के भी, या मैं किसी गैम्बलिंग कर सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे क्या होते हैं कि हम अपने आप को पूरी तरीके से, अपने आप को हम कहते हैं कि अपने जीरो थॉटलेस हो जाते हैं। कोई थॉट हमारे उस टाइम पे नहीं आते हैं। वी आर एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ओनली। तो वो कहता है कि ये तो उससे वो मतलब सेटिस्फाई नहीं होता है, उससे वो समानास के जो जंगल में जाता है उससे वो सेटिस्फाई नहीं होता है। फिर एक दिन वो क्या होता है कि वो कहते हैं कि नहीं, अब हम दूसरे को चलते हैं। तो उनको किसी के द्वारा गौतम बुद्ध का नाम सुनाई देता है, और वो कहते हैं कि बेसिकली थर्ड चैप्टर में ये है गौतमा, कि अब हम गौतम बुद्ध से शिक्षा लेंगे। तो वो गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और वो देखता है, सिद्धार्थ एक चीज़ नोटिस करता है कि लोग काफ़ी जो है, लोग सेल्फलेस तो हो गए हैं, वो प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, बट जो असल जो एक एसेंस है, जो एक फ्रूट है, जो एक स्वीटनेस है स्पिरिचुअलिटी की, वो अभी भी वो लोग नहीं ला पाए। क्योंकि अगर मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने भी कुछ दिन पहले इसको ज्वाइन किया था नहीं किया है, अभी भी मैं उससे जुड़ा हूँ। बट बेसिकली जो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकलिटी अगर आप अपने रियल लाइफ में डेली डे टू बेसिस में लेंगे, बेसिकली जो रियल लाइफ को आप खुद फील करके, खुद एक्सपीरियंस करके जो आप स्पिरिचुअलिटी अटेन करेंगे, वो कभी भी आप किसी मास्टर के द्वारा नहीं कर सकते हैं। और इस बुक में भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि दैट नॉलेज कैन बी पास्ड बट विजडम कैन नॉट। यानी कि ज्ञान तो आप किसी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो उसका असल अनुभव है, विजडम है, वो आप नहीं ले सकते हैं। वो आपको खुद फील करना होगा, खुद जीना होगा, खुद उस प्रैक्टिकल चीज़ों को जो हम कहते हैं बेसिकली सांसारिक मोह माया, उसके साथ फेस करना होगा, उससे लड़ना होगा, तो ही आप उस आध्यात्म की राह पे जा सकते हैं। ऐसा इस बुक में है। मे बी इन रियल लाइफ इट कैन बी डिफरेंट, रियल लाइफ में हो सकता है कि ये डिफरेंट हो, बट ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है लास्ट तक हम जो जाते हैं। तो जैसे तीसरे चैप्टर में गौतम बुद्ध से वो दोनों मिलते हैं, गोविंद और सिद्धार्थ।
तो गौतम बुद्ध उन्हें लेक्चर देते हैं और गोविंदा जो उनका फ्रेंड रहता है सिद्धार्थ का, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो गौतम बुद्ध को फॉलो कर ले जाता है। और जैसे ही वो उन्हें फॉलो करता है तो सिद्धार्थ कहता है कि अब हमारी जर्नी यहीं से अलग हो गई है, मैं अपनी पिलग्रिमेज जो है, जो हम घर से दोनों साथ में निकले थे एनलाइटमेंट के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तुम यहीं रुको, मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करूँगा। फिर वो जैसे अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, वो आगे जाके देखता है कि 4th चैप्टर में अवेकनिंग करके इसमें एक वो है, उसमें वो देखता है कि वो काफ़ी अलग हो जाता है। वो देखता है कि वो सोचता है कि मुझे अब अपने आप को जीना है। वो इन सारी चीज़ों से वो एक आगे नदी में जाता है, वहाँ पे एक वो उसे एक ड्रीम आता है, एक काफ़ी लस्ट भरा ड्रीम आता है कि वो एक वुमेन को देख रहा है और उसके साथ वो फिज़िकली अट्रैक्ट हो रहा है, फिज़िकली अटैच हो रहा है। फिर उसमें वो देखता है कि वो एक नदी पे जाता है, वो पानी पीता है और जहाँ पे एक वुमन उसे अप्रोच करती है, सेक्सुअली अप्रोच करती है, बट वो तुरंत वो सोचता है कि नहीं, ये गलत है, ये स्पिरिचुअलिटी के ये इट्स अ काइंड ऑफ लस्ट जो कि स्पिरिचुअलिटी में नहीं होना चाहिए, जो एनलाइटमेंट नहीं होना चाहिए। तो वो उससे आगे बढ़ जाता है और वो वहाँ पे एक नाव वाला रहता है जो नदी पार कराता है। वो उसकी कुटिया में जाके एक रात रुकता है और वहाँ पे उसे सपना आता है कि जो असल ज़िंदगी है वही वो उसका खुद का जो सिद्धार्थ जिएगा या खुद से वो अपने कैसे अपनी जीवन जिएगा, अपने आप को खुद रख के, ना किसी स्पिरिचुअलिटी को वो अपने दिमाग में रखता है, ना अपने पास्ट को रखता है, ना फ्यूचर को रखता है। जो प्रेजेंट में वो जीता है, वो उसको समझता है कि वही उसका सबसे ज़्यादा वही एनलाइटमेंट है उसका, क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी इस चीज़ को फील करना चाहता है। तो वो जाता है एक शहर में जाता है जहाँ पे उसे आप कह सकते हैं कि एक वुमेन रहती है, वो कोर्ट्स वुमेन रहती है पुराने ज़माने में, जिसे हम कहते हैं कि नगर वधू रहती है। उसके पास वो जाता है और वो देखता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल रहती है और वहाँ पे वो उसको देखता है। वहाँ पे वो जाता है कि मैं तुमसे लव करना चाहता हूँ, लव सीखना चाहता हूँ। वहाँ पे वो जाती, फिर वो काफ़ी उनका कन्वर्सेशन होता है। वो कन्वर्सेशन काफ़ी, अगर आप इस बुक में पढ़ेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल है कि किस तरीके से वो एक वुमेन को अप्रोच करता है इन अ वेरी ट्रू मैनर, इन अ वेरी, जो आजकल के हम अपने मॉडर्न लाइफ में देखते हैं कि इफ़ वी हैव टू अप्रोच एनी गर्ल, अगर हमें किसी लड़के को या लड़की को अप्रोच करना आता है तो हम काफ़ी अलग रास्तों से या काफ़ी मिस्चीवियस वे में जाते हैं। बट जो सिद्धार्थ रहता है वो बहुत ही ट्रू वे में जाता है कि मैं ब्राह्मण का लड़का हूँ और मैंने ऐसे समानास किया है और अब मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। तो वो जो कमला रहती है उसको भी काफ़ी ये थोड़ा शॉकिंग लगता है। तो वो उसको बताती, ठीक है, वो उसको तरीके बताती है कि तुम ऐसे ऐसे करोगे तो मैं तुमसे करूँगी। और वो काफ़ी उससे कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा जो पढ़ के फील हुआ, वो कहीं ना कहीं काफ़ी उससे बहुत इंप्रेस भी होती है, क्योंकि वो समझती है कि कहीं ना कहीं ही इज़ अ वेरी ट्रू पर्सन, ही इज़ अ वेरी ट्रू सोल और इसकी ऑरा बहुत ही क्लीन है। और वो कहीं ना कहीं वो भी उससे इंप्रेस रहती है और वो भी उससे प्यार करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि आगे 5th चैप्टर में हम देखते हैं कमला रहता है, उसका नाम जैसा कमला रहता है, वो उसके पास काफ़ी रिच रहती है। तो वो उसको सिखाती है कि तुम पैसे कैसे अर्न कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें अगर मैं देखूँ तो इसमें जो एक बेफिक्रा, इसमें एक चैप्टर है विद द चाइल्ड लाइक पीपल, यानी कि कुछ ऐसा होता है जो बेफिक्रा अंदाज जिसे हम बोलते हैं। अगर जो मैंने समझा है कि कुछ लोगों का बेफिक्रा अंदाज रहता है और हम देखते हैं जो लोग काफ़ी बेफिक्रे टाइप से रहते हैं कि मतलब जो किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेते हैं, जो उस प्रेजेंट मोमेंट को जीते हैं, वो काफ़ी सक्सेस भी करते हैं अपनी लाइफ में। तो विद द चाइल्ड लाइक पीपल से मैंने समझा कि एक बेफिक्रा अंदाज, तो वो किस तरीके से बिजनेस करता है। तो फिर कमला, हाँ मैं इस बात पे आता हूँ, कमला पे आता हूँ। कमला उसे सिखाती है कि मैं तुम्हें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तुम्हें पैसे कैसे अर्न करना। तो फिर वो उससे बिजनेसमैन रहता है, उसको भेजती है उसके पास। वो काफ़ी ओल्ड रहता है और वो अपना एक कलीग चाहता है, सुपीरियर कलीग चाहता है, अपना असिस्टेंट टाइप से चाहता है। उसके साथ वो उसका पैचअप कराती है और किस तरह से उसको वो हेल्पफुल रहता है, जो सिद्धार्थ उस बिजनेसमैन को किस तरह से हेल्पफुल रहता है, वो ये दिखाया गया। फिर वो उस बिजनेसमैन भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। फिर वो काफ़ी साल बीत जाते हैं। वो जो उसकी समाना जो उसने फॉरेस्ट में प्रैक्टिस किया था वो सारा धीरे धीरे फेडअप होने लगता है। और वो जो संसार जिसे हम कहते हैं, सांसारिक सुख सुविधाओं, जो ये कहते हैं ना कि मटीरियल वर्ल्ड, वो उस मटीरियल वर्ल्ड में पूरा डीप रूटेड हो जाता है। जिस तरह से एक नॉर्मल पर्सन होता है, वो पहले पैसे कमाता है, जॉब करता है, पैसे कमाता है, फिर शादी करता है, फिर बच्चे करता है, फिर वो पूरा एक उसका सर्कल जो कंटिन्यू हो जाता है। जैसे बेसिकली अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि एक आदमी का जीवन चक्र इसी में बंध जाता है। तो वो पूरी तरीके से उसमें बंध जाता है वो। फिर वो देखता है कि इस बीच कमला के साथ उसके दे यूज टू गेट फिजिकली इंटरकोर्स वो लोग करते हैं। और लास्ट टाइम जब वो फिजिकल इंटरकोर्स करता है तो उसके साथ वो देखता है कि दैट वुमेन गॉट प्रेग्नेंट। और फिर
द मोमेंट द लास्ट टाइम जो आखिरी बार वो एक दूसरे से फिजिकल इंटरकोर्स करते हैं एंड फिर वो वुमेन प्रेग्नेंट भी हो जाती है, तो उस टाइम के बाद फिर क्या लगता है इसको, सिद्धार्थ को लगता है कि मुझे मतलब वो इन चीज़ों से काफ़ी फेडअप हो जाता है, काफ़ी बूढ़ा हो जाता है, एज उसकी नॉर्मली से हो ही जाती है, तो वो काफ़ी उसे लगता है कि जो उसका मेन मोटिव था लाइफ का वो अभी भी वो अटेन नहीं कर पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता था कि जब वो आया था, जब वो अवेकन होके, जब वो गौतम बुद्धा से अलग हुआ था कि नहीं उसका, क्योंकि गोविंद ने जो क्या किया था उसका, गोविंद ने गौतम बुद्ध का sermon सुनने के बाद वो टोटली सरेंडर हो गया था गौतम बुद्ध को, लेकिन सिद्धार्थ नहीं हुआ था। सिद्धार्थ को लगता था कि नहीं, कहीं ना कहीं ये हैं तो सही, लेकिन इनकी टीचिंग जो है मैं पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बेसिकली ये बहुत ही बेस्ट मुझे इस बुक का पार्ट लगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी भी अगर मठ में जाते हैं, किसी भी मठाधीश को, इधर मैं रिलीजियस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, हम मुस्लिम इस्लाम में भी देखते हैं कि वहाँ पे दरूल इल्म है, सूफ़ी है, सलाफिज़म है, और पंजाबियों में भी, सिखों में भी कई तरह के पंथ हैं, क्रिश्चियन में भी प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक हैं। तो वो कोई भी अगर हम मठ को जाते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल एक जो इंस्टीट्यूशन होता है, तो उनके कुछ वो तुरंत कहते हैं कि आप हमें एक्सेप्ट हो जाइए, आप हमें सरेंडर इज़ द मोस्ट अल्टीमेट थिंग, जो वो बोलते हैं कि आप सरेंडर हो जाइए हमें। बट कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि हम अल्टीमेटली जो सरेंडर हो तो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही फिर वो हमें जो कहते हैं कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट ट्रांसडेंटेशन जो एक होता है, एनलाइटमेंट, वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे मन में दिमाग फिर से वो क्वेश्चन, वो एक अपना जाल बुनने लगते हैं, और हम पूरी तरीके से ना मटेरियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो पाते हैं और ना पूरी तरीके से सरेंडर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो पाते हैं। तो सेम यही मैं यूथ को काफ़ी रिकमेंड करूँगा कि ये बुक वो पढ़ें, जो अपने बेसिकली मैं 25+ के एज के पीपल्स को ये बुक रिकमेंड करूँगा दैट दे शुड रीड। 25+ के जो लोग ऊपर हैं वही इस बुक को पढ़ें, तो इट विल बी मच बेटर फॉर देम। और अगर आप 30+ है देन इट विल बी गुड। बेसिकली दिस ईयर आई जस्ट क्रॉस 30, सो आई गेस दैट मुझे लगता है कि ये परफेक्ट टाइम है मेरे ये बुक पढ़ने का। और तो आप इस चीज़ को ज़्यादा अपनी रियल लाइफ से कोरिलेट कर पाएंगे। तो वो पूरी तरीके से गौतम बुद्ध की टीचिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और वो ये बहुत ही मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जो अवेकनिंग, जो गौतमा का जो, तो ये 3rd चैप्टर में जो बोलता है कि मुझे आपकी सारी बातें सही तो लग रही हैं, बट मैं पूर्ण रूप से आपको सरेंडर नहीं हो पाऊँगा, पूर्ण रूप से मैं आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। हालांकि गोविंदा कर लेता है, बट लास्ट में ये भी देखते हैं, इस बुक का जो है आपको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लास्ट चैप्टर गोविंदा ही है, कि गोविंदा सारी चीज़ें करने के बाद भी जो उसको रियल एनलाइटमेंट है वो उसको नहीं मिल पाता है। क्योंकि वही फिर से एक मैं सेंटेंस बोलूँगा कि नॉलेज कैन बी पास्ड बट विजडम कैन नॉट। फॉर इफ़ यू वांट टू लर्न विजडम, इफ़ यू वांट टू हैव विजडम, देन डेफिनेटली यू हैव हिमसेल्फ गो थ्रू दैट चैनल्स। बेसिकली अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, तो अगर हमें एक रोटी खानी है, तो हमें कोई पर्सन ला के रोटी तो दे सकता है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है पूरा, वो कहाँ से क्या है, उसमें मेहनत होती है, तो शायद उस रोटी का स्वाद कुछ और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर अगला चैप्टर आता है संसार। तो वही संसार में हम देखते हैं कि वो इन सब चीज़ों से फिर भी उसका मन नहीं भरता, और फिर वो सब कुछ छोड़ के वो फिर से एक विरक्त जीवन, जैसे उसने एक अपने बचपन में अपने पिता से परमिशन ली थी छोड़ने के लिए, वो सब कुछ छोड़ के वो चला जाता है। अब वो बाय द रिवर, अब वो नदी में उसी पार आता है कि जब वो फर्स्ट टाइम, जब वो गौतम बुद्ध से अलग होके, गोविंदा से अलग होके जब वो नदी पार करता है, तो सेम वही चीज़ वो नदी पार करके अपने इस फेरी वाले के पास आता है, और वो फेरी वाला उससे पहचानता है कि हाँ, मैंने तुम्हें एक बार ये नदी पार कराई थी, उस टाइम पे तो तुम्हारे पास तुम गरीब थे, तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे, बट इस टाइम वो देखता है कि उसके पास जो है कपड़े काफ़ी अच्छे रहते हैं, रिचमैन रहता है, बट वो कहता है कि इनका कोई वैल्यू नहीं है, ये मेरे लाइफ में बिल्कुल भी ज़ीरो है, मुझे कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो जिस चीज़ के लिए मैं अपना घर छोड़ के आज से 20 साल पहले निकला था। फिर वो काफ़ी टाइम पे रिवर वाले के साथ ही रहता है, वो रिवर को सुनता है, वो रिवर की म्यूज़िक को फील करता है, रिवर कुछ बोलती है वो सुनना चाहता है। बेसिकली इसमें ये दिखाता है कि वो इट्स अ काइंड ऑफ डीप मेडिटेशन, वो रिवर के पास रहता है, तो जो रिवर का फ्लो रहता है उससे वो एक स्पिरिचुअलिटी, एक डीप मेडिटेशन स्टेट में वो जाता है। फिर अगला चैप्टर आता है द फेरीमैन चैप्टर में आता है कि वो फेरीमैन में रहता है, उसके साथ वो फेरीमैन क्या रहता है, वो उसने अपनी पूरी लाइफ जो है एक नदी किनारे ही बिताई रहती है, वो लोगों को नदी पार कराता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पार कराता है। अब वो जो सिद्धार्थ रहता है वो अपनी सारी बात इस फेरीमैन को बताता है, और फेरीमैन सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता है इसकी, और सिद्धार्थ को काफ़ी अच्छा लगता है, और वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं। लोग काफ़ी चर्चा भी करते हैं कि नदी किनारे 2 लोग हैं, 2 दोस्त हैं, 2 बहुत ही वाइस मैन हैं, वो आपस में बात करते हैं, वो बहुत गुड फ्रेंड हैं, और उनकी ख्याति जिसे कहते हैं पॉपुलैरिटी उनके दूर दूर तक उनकी फैल जाती है। फिर उसका एक आता है कि द सन। अब अगला चैप्टर आता है द सन।
तो फेरीमैन देखता है कि एक दिन क्या होता है कि सिद्धार्थ देखता है कि बहुत सारे मॉन्क्स जो है रिवर क्रॉस करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध की डेथ हो जाती है, ऐसा सुनने तो काफ़ी लोग उनसे मिलने के लिए। तो जो कमला रहती है वो भी गौतम बुद्ध से मिलने के लिए, क्योंकि वो भी गौतम बुद्ध के बारे में बहुत उसने कुछ सुना रहता है, और वो लास्ट टाइम गौतम बुद्ध को देखना चाहती है, मरने से पहले वो गौतम बुद्ध से मिलना चाहती है। और इसमें देखा जाता है कि जैसे कमला के पास, जो कमला का एक बेटा हो चुका है, जिस उसके बेटे का नाम भी सिद्धार्थ रहता है, बेसिकली जो सिद्धार्थ का बेटा है, सिद्धार्थ हम बोलेंगे कि सिद्धार्थ यंगर सिद्धार्थ, सिद्धार्थ 2। तो वो अपना सब कुछ, अपना जो भी उसकी प्रॉपर्टी रहती है, जो भी उसका घर रहता है, वो मॉन्क्स को डोनेट कर देती है, और उसी में वो गौतम बुद्ध के शिष्य लोग रहते हैं। अब वो अपने लड़के के साथ जाती है। जैसे ही वो तट पे पहुंचती है तो एक बहुत ही अनहोनी होती है, और वो कमला को जो है एक सांप काट लेता है, और जिससे वो बेहोश होकर गिर जाती है। तो ये जो नाविक दोनों रहते हैं, फेरीमैन जो रहते हैं, बेसिकली सिद्धार्थ और इसका वासुदेव, फेरीमैन का जो दूसरा नाम है वो वासुदेव है, मैं कैरेक्टर्स के नाम आपको बता रहा हूँ, वो वासुदेव है। तो वो उसको अपने हट के अंदर लाते हैं और उसको पट्टी करते हैं, तो कमला उसको पहचान जाती है कि ये सिद्धार्थ है। फिर वो बताती है कि ये तुम्हारा बेटा है। फिर वो देखता है, फिर उसको काफ़ी वो एक, जिसे कहते हैं कि अब चूंकि सिद्धार्थ क्या रहता है कि एक यूथ से वो पहले यंग एज, जब अपने घर से निकला था तो एक यूथ था, फिर वो एक यंग एज में आया जब वो कमला से मिला। अब वो ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे एक वो फादर है, तो वो जो उसका लव और डिमोशन है, जो इमोशंस हैं उसके, वो एज अ फादर की तरह, और वो काफ़ी अपने बच्चे से काफ़ी अटैच हो जाता है। बट उसका जो बेटा रहता है वो ऐसी लाइफ की उसको आदत नहीं रहती है। अब देखते हैं क्या कि कमला को जो तो सांप ने काटा था तो वो मर जाती है, और वो मतलब बिना कुछ कहे वो देखती, वो काफ़ी खुश भी होती है कि सिद्धार्थ ने काफ़ी वहाँ से निकलने के बाद जिस रास्ते पर वो निकला था, एनलाइटमेंट के जो खोज, जो कहते हैं कि नॉलेज की खोज में निकला था, वो काफ़ी हद तक उसे मिल चुकी है, और वो बिना कुछ बोलना चाहती है, उसको थैंक्स बोलना चाहती है, इससे पहले ही वो मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि 10 सन एक करके एक चैप्टर, जिसमें उसके बेटे से उसको वो काफ़ी प्यार हो जाता है, बट बेटा उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है। वासुदेव जो फेरी में दूसरा रहता है वो काफ़ी नोटिस करता है। फिर एक दिन क्या होता है कि वो बताता है कि ये जो तुम्हारा लड़का है, तुम इसको इस तरह से बांध के मत रखो, ये तुम इसको कितना भी चाहो, जो तुम सीखे हो उसको अंदर इनकलकेट नहीं कर पाओगे, तुम इसको इम्पार्ट नहीं कर, तुम इसको सिखा नहीं पाओगे, क्योंकि ये भी सीखने को उसमें नहीं है। जिस तरह से एक तुम यूथफुल में तुम्हारे पिता तुमको रोकना चाहते थे तो तुम नहीं रुके थे, वैसे ये भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है। फिर हम एक दिन देखते हैं कि जो उसका बेटा रहता है कि वो अपने इससे इनकी कुछ आपस में आर्ग्यूमेंट होती है, और वो मतलब वो घर छोड़ के चला जाता है, और वो बोट भी उस पार ले जाता है। तो सेम ये सिद्धार्थ को काफ़ी बुरा लगता है, और वो काफ़ी इमोशनल अटैच होकर जाता है, उसे शहर में उसको ढूंढने के लिए जाता है, वो नदी पार करता है। फिर उसे एक पॉइंट पे क्लिक होता है कि सेम यही स्टेट जो आज उसकी है, सेम यही आज से 20 साल 25 साल पहले उसके फादर की होगी, जब वो घर छोड़ के निकला था। और वो फील करता है कि जो आज पेन वो फील कर रहा है, सेम यही पेन उसके फादर भी फील कर रहे होंगे। फिर ये चैप्टर का एंड होता है, फिर वासुदेव उसके पीछे पीछे आता है, और वासुदेव का जो कैरेक्टर है इस बुक में मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मुझे लगता है कि शायद आप 1 से 2 बार इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, तो ही आप रियल लाइफ में इसको रिलेट कर पाएंगे कि वासुदेव का जो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिद्धार्थ के पीछे पीछे इसको ढूंढते हुए आता है, और वो कहता है कि तुम अब वापस चलो, तुम अपने बेटे को मत खोजो, वो अपने राह पे निकल चुका है, वो अपनी ज़िंदगी जिएगा, वो इतना छोटा भी नहीं है कि उसको तुम्हारी ज़रूरत है। और वो दोनों वापस आ जाते हैं, और फिर सिद्धार्थ को ये एक और उसके लाइफ का एक्सपीरियंस रहता है, वो काफ़ी चीज़ें फील करता है कि किस तरह से यंग एज में यूथ की, बेसिकली मैं इसको तीन स्टेज में डिवाइड करूंगा। यूथ स्टेज, जब वो अपने घर से निकलता है अपने फादर से परमिशन लेके, अपनी यंग स्टेज जब वो गौतम बुद्ध से की टीचिंग को एक्सेप्ट नहीं करता है और उनसे गोविंदा से अलग होता है, उन दोनों के जो पाथ होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और तीसरा स्टेज उसके फादर का रहता है कि जब वो एक रिचेस भी अटेन कर लेता है, वो एक बड़ा आदमी जिसे कहते हैं रिच आदमी भी बन जाता है, बट उसमें भी वो अपने आप को कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। और फिर उसकी जो पिलग्रिमेज रहती है, बेसिकली जो उसके घर से निकला था, वो कंटिन्यू रहती है। मतलब कि डिफरेंट स्टेट्स में होने के बाद भी लोग, जैसे अगर हम रियल लाइफ में कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आज मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं भगवान के मंदिर जा रहा हूँ, फिर लोगों के पास पैसे आते हैं तो थोड़ा भूल जाते हैं, तो वो सारी स्टेट्स को पास करता है। लेकिन जो उसका मेन पर्पस रहता है सिंस वेरी बिगिनिंग, सिंस वेरी हिज चाइल्डहुड, कि जो एक कहते हैं कि जो एक वैक्यूम उसके अंदर रहता है एनलाइटमेंट के लिए, एक सत्य की खोज के लिए, वो हमेशा उसके अंदर बरकरार रहती है और वो उसके साथ आगे बढ़ता है।
फिर हम लास्ट चैप्टर में देखते हैं कि गोविंदा का जो चैप्टर रहता है, इसमें आप काफ़ी देखेंगे किस तरह से उसको रिवर को वो रहता है। तो वो एक ऐसा भी इस बुक में एक टर्निंग पॉइंट है कि जब वासुदेव जो उसका फेरीमैन रहता है वो उसको अलग हो जाता है, तो सिद्धार्थ अपनी सारी कहानी सुनाता है उसको, और वासुदेव कहता है कि मेरे जीवन का पूर्ण मकसद अब हुआ और मैं अब जंगल की तरफ जा रहा हूँ। यानी कि ये दिखाता है इस बुक में, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट, कि वासुदेव अब अपनी एनलाइटमेंट जर्नी के लिए जाता है। उसने लाइफ टाइम अपनी उस नदी के किनारे बिताई और अब वो अपनी कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस के लिए, सेल्फ अवेकिंग के लिए अब वो अलग होकर अपने जंगल की तरफ जाता है। मुझे लगता है कि जो मेरा परसेप्शन, जो मैंने सोचा है कि वो मेडिटेशन करेगा, वो एनलाइटमेंट को अटेन करेगा। और ये सारी चीज़ें बेसिकली जो एनलाइटमेंट है, ये हम किसी को वेरी फर्स्ट बिगनिंग में सरेंडर होके नहीं होते हैं कि हम गए, हम किसी साधु महात्मा से मिलें, किसी सूफ़ी के दरगाह से मिलें, किसी के फादर से मिलें, किसी मौलाना से मिलें, तुरंत हम उसकी बातों से को सुन के हमें अच्छा लगा और हम उसमें सरेंडर हो गए एट द वर्ली, क्योंकि बहुत एक यू कैन से बहुत ही वोलेटाइल एज होती है जहाँ पे हम कुछ भी एक्सेप्ट तुरंत कर लेते हैं, कुछ भी डिसएग्री तुरंत कर जाते हैं। तो और फिर हमें काफ़ी आगे 5, 6, 10 साल के बाद हमें लगता है कि नहीं यार, हमारा जो रियल पर्पस था वो मैं इस मठ को ज्वाइन करके, या मैं इस दरगाह को ज्वाइन करके, या मैं इस चर्च को ज्वाइन करके, वो मेरा अभी भी अटेन नहीं हो पा रहा। वो कहीं ना कहीं वैक्यूम मेरे खुद के अंदर है। और यही सेम चीज़ गोविंदा के अंदर भी होती है, जो हम लास्ट चैप्टर में देखते हैं कि किस तरीके से गोविंदा उससे मिलता है। गोविंदा उसको सिद्धार्थ को पहचान नहीं पाता है। और एक ऐसा भी सीन आता है कि सिद्धार्थ जब अपना वो नगर छोड़ के, जो कमला को छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपनी जो रिच